ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर। प्रभु आप सबको आशीष दे और लगातार आगे की ओर लेता चला जाए। प्रभु के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए हम आपके सम्मुख लगातार आते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि काफी लोग परेशानियों के ऊपर परेशानियां झेलते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ ईसाई लोगों के ऊपर ज्यादातर हंगामे मचते चले जाते हैं और झूठे आरोप अलग अलग प्रकार से लगाया जा रहा है, और झूठे आरोप को लोग सहन करते चले जा रहे हैं। तो मैं वीडियो बताऊंगा, उसके बाद में कुछ संदेश आपके सामने पेश करना चाहूंगा। साथ ही साथ आपने अगर वीडियो चालू कर लिया है तो वीडियो को पूरा देखना आपका फर्ज बनता है, और अधिकतर अपने दोस्तों यारों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हम शेयर करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मसीह भाइयों बहनों तक परमेश्वर का वचन और संदेश और मजबूती की बातें उन तक पहुंचे, इसलिए हम कहते हैं कि लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आइए अगला वीडियो हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद में आगे की ओर हम बातें करेंगे। हिंदू धर्म के ऐसे ठेकेदार हैं, बीते दिनों में ज्योति शर्मा ने धमकी दी थी, मसीह लोगों को मारने और तोड़ने की बातें करी थी। तो देखिए अंकुर नरोला जी जो है उन्होंने भी क्या जवाब दिया है। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना, शायद लंबा हो सकता है, लेकिन इस समय को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इस्तेमाल कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सुनिएगा। अगर कहीं भी मुझे ये लोग मिलते हैं धर्मांतरण करवाते हुए, लालच देते हुए, तो अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात लिख के ले लो मेरी, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आजा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं,
जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन हैं, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहां पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। अच्छा, तो आपने सुना, वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और आगे की ओर आप सभी को लेता चला जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाए तारीफ हम इसलिए करते हैं कि उसने जीवन जीना सिखाया, उसने मसीहत का प्यार और मोहब्बत बताया, उसने स्वर्ग का रास्ता खुद बनाकर दिखाया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी लोग मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं वो लोग अंधे हैं, उन लोगों को नासमझी है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कानून पढ़ लेना चाहिए या फिर संविधान को देख लेना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या नियम पाया जाता है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई भी धर्म में जाकर अपने आप को जिला रहा है या फिर संवार रहा है तो फिर आप लोगों को क्या चलन? मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये सदियों पुरानी बातें होती चली आ रही है। यीशु मसीह के ऊपर विरोध किया था, आज मसीह लोगों के ऊपर भी विरोध किया जा रहा है। यीशु के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। यीशु मसीह को भी लोग शैतान कहते थे। शैतान की यानी कि शैतान के सरदार के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, है ना, अपने आप को मसीह या फिर परमेश्वर का पुत्र कहता है, ऐसे करके भी विरोध हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा करने के बाद धमाल मच गया। यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, उसमें से कुछ ही सेवक ऐसे प्रचारक थे, उन्होंने संसार भर में धमाल मचा दिया।
एक सेवक भारत देश में आकर धमाल मचा दिया। आज भारत देश में लाखों और करोड़ों की गिनती में जनसंख्या मसीह विश्वासी लोग पाए जाते हैं और साथ ही साथ शांति भंग नहीं करते बल्कि शांति फैलाने की कोशिश करते हैं। मसीह लोगों ने कभी भी शांति भंग करने के लिए कोशिश नहीं की और ना ही किसी को नीचे गिराने के लिए कोशिश की। गलती होती है तो सामने जरूर बताते हैं कि उसने गलती करी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप के क्या बोलना चाहिए कि कारनामों को कबूल करते हुए, गलती कबूल करते हुए अगर आगे की ओर आता है तो उसे माफ करने में सच्चे मसीह कामयाबी पाते हैं। साथ ही साथ झूठे अगर होते हैं उसका हम कुछ कर नहीं सकते विरोध के अलावा। झूठे मसीह लोग भी है, हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन जो सच्चे मसीह लोग हैं उनका हम कदर भी करते हैं। जैसे कि अंकुर नरोला ने बड़ी अच्छी बातें कही, इसलिए मेरे इस चैनल के ऊपर उनका जिक्र मैं करता चला आ रहा हूँ। बीते हुए दिनों में उन्होंने कुछ गरीब लोगों के घर और बिजनेस बनाकर तैयार करके देने वाले हैं और दे भी रहे हैं, उनका हम धन्यवादी हैं। साथ ही साथ आप सभी को इतना भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ आप लोग जीते हैं तो जीना दूसरों को भी सिखाएं। काफी लोगों ने लूटना शुरू किया, काफी लोगों ने गिराना शुरू किया, काफी लोगों ने उठाना शुरू किया। तो सारी बातें मिलाकर एक बात कहना चाहता हूं, अपने लोग हैं जरूर डांटिए, अपने लोग हैं जरूर उठाइए, अपने लोग हैं शांति भंग होने से बचाइएगा। साथ ही साथ एक और बात आपके सामने मैं फरमाना चाहता हूं और वचन पढ़कर सुनाना भी चाहता हूं मैं आपके सामने। तो आइए हम कुछ वचन फरमाएंगे, उसके बाद में हम अगला समाचार सुनने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ वचन के द्वारा आप सभी के सामने फरमाइश रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आप सभी के सामने आते हैं। जैसे कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 32 का 17 वचन में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चय यानी कि निश्चित रहना होगा। फिर से पढ़ना चाहूंगा, इसमें लिखा है कि और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। शांति भंग करने वाले चाहे वो कोई भी प्रकार के दल या फिर टीम के होंगे, आप सभी को मैं एक बात फरमाना और दिखाना भी चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म का फल क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए और सदा का चैन होना चाहिए। चैन का मतलब है आराम, सुकून, है ना? शांति, प्रेम भाव होना चाहिए, है ना? गुजराती में कहते हैं कि मजामा छे। मजामा एटले खुशी मंगल में है, ठीक है? खुशी मंगल में है। गुजराती शब्द बड़ा अच्छा लगता है, मजामा। चैन का मतलब है मजामा, ठीक? मजामा का मतलब है आराम से है, खुशी मंगल में है, ठीक है? और आगे ये लिखा है कि निश्चित रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की शांति कैसी है? परिणाम स्वरूप है। परिणाम क्या है? उसका आराम है, शांति है, सुकून है, मजा है ना? शांति के अंदर मजा होना चाहिए। कौन सा मजा? संसारिक नहीं, आत्मिक मजा, आत्मिक प्रेम भाव, सुकून, एकता, क्षमा, है ना? क्षमा होना चाहिए, मिलन होना चाहिए, संगति होना चाहिए, उसे कहते हैं चैन। हालेलुया। जैसे कि आपको मैं को उदाहरण देना चाहता हूं, साइकिल या फिर मोटरसाइकिल की चैन होती है। साइकिल या फिर मोटरसाइकिल, है ना? क्या बोलना चाहिए कि बाइक यानी कि मोटरसाइकिल फटफटी। तो चैन की कड़ियां ऐसी होती है। चैन की कड़ियां अगर मिली रहती है तो चैन की कड़ियां घूमती रहती है, वो एक दूसरे को आगे धकलती जाती है, एक दूसरे को आगे की ओर वो ले जाती है। तो वो मिलकर पहिए को, पीछे वाले पहिए को क्या करता है? धक्का, यानी कि पीछे वाले पहिए को घुमाता है चैन, तो फिर अगला वाला पहिया जाता रहता है। क्या समझ में आया आपको? तो आपको और मुझे ये करना होगा कि एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ाते चले जाना चाहिए।
खींचना नहीं, अगले व्यक्ति को पीछे की ओर नहीं खींचना, बल्कि पिछला व्यक्ति आगे को धकेलना चाहिए अगले व्यक्ति को। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि साथ ही साथ आप आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं कि कोई अगर व्यक्ति आगे चला गया तो उसे पीछे की ओर खींचते चले जाते हैं। हमारे गुजरात की धरती में भी बहुत से ऐसे हैं कदर वाले हैं जिनका इज्जत हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनका इज्जत हम नहीं कर सकते, उनका विरोध के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी सोचता बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना जेब भरना चाहते हैं, है ना। बहुत से ऐसे हैं गुजरात की धरती पर, लेकिन हम उनसे कोई लेन देन, विशेष करके मित्रता हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमें भी लूटना चाहते हैं। कहते हैं कि हमें मदद करना, हमारा फायदा करना, ये करना, वो करना, फलाना ढेकना, बहुत सी बातें फैलाने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन हमने ये स्टार्ट किया है कि लोगों को शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़ाते चले जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं आगे की ओर। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला वचन हम फरमाना चाहते हैं। आइए देखते हैं अगला वचन क्या कहता है। यशाया उसका 32 का 15 वचन, उसमें लिखा, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक, यानी कि जंगल फलदायक बारी न बने, और फलदायक यानी कि फलदायक बारी फिर वन यानी कि वन न गिनी जाए, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर बताया कि जब तक ऊपर से आत्मा ना आ जाए, है ना, तब तक कुछ नहीं कर सकता। अरे आत्मा अगर आ जाए तो क्या बन जाते हैं? फलदायक बन जाते हैं। आज इंसान के जीवन में आत्मा नहीं है, इसके कारण फलदायक नहीं है, गुणदायक नहीं है, अच्छी शांति, सुकून, शांति, प्रेम भाव, एकता, आनंद नहीं है लोगों के अंदर, क्योंकि आत्मा नहीं है ना लोगों के अंदर, इसीलिए प्रॉब्लमें बढ़ती चली जाती है। अगर आत्मा अगर इंसान के जीवन में आ जाए तो वो फलदायक बनता है ना। उसके गुणे दिखने लग जाते हैं, उसके अंदर से आशीष बहने लगती है, उसके अंदर से भलाइयां प्रकट होने लगता है, उसके अंदर से अच्छे गुण प्रकट होने लग जाते हैं, उसके अंदर से सही और गलत क्या है उसका निर्णय और फैसला करने का काम बन जाता है। लेकिन आज लोग सही और गलत का कभी भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमने बस स्टार्ट किया राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर कि सही और गलत क्या है उनका पर्दाफाश करना, सही का साथ देना, गलत का पर्दाफाश करना, सीधी और सिंपल बातें। और आगे लिखा है, और जंगल फलदायक बारी न बने, है ना। आत्मा अगर आ जाता है तो जंगल जो है क्या हो जाता है ना, जंगल जो है फलदायक बारी बन जाती है। अगर नहीं बने तब तक पवित्र आत्मा है आपके अंदर नहीं बनता है, तब तक क्या हो जाएगा? यानी कि जब तक पवित्र आत्मा, यानी कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने, और फलदायक बारी यानी कि फिर वन न बनी जाए, है। पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है यार। पवित्र आत्मा है तो सब कुछ है। पवित्र आत्मा अगर आ जाएगा तो जंगल फलदायक बन जाएगा। जो जंगली इंसान है, जो खराब काम करने वाला व्यक्ति है, जो जिससे कुछ बनता नहीं है, वो सब कुछ करना लग जाएगा अच्छा वाला। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो जंगल के अंदर कोई भी फलदायक बारी नहीं बनेगी, कोई उसमें अच्छा ही नहीं दिखेगा, उसमें कोई भी प्रकार का भला दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। अगर आत्मा है तो फलदायी दिखता है, अच्छा दिखता है ना, ठीक है। फिर वन जैसा दिखता है, झाड़िया जैसा दिखता है। क्या बोलना, जो झाड़ के अंदर अगर झाड़ियों में पानी अगर छोड़ दे तो हरियाली दिखती है, फिर वो फलने लगता है, फूलने लगता है, फिर वो फलदायक बन जाता है, वो आदर और इज्जत के लायक बन जाता है। क्या आप और मैं आदर और इज्जत के लायक है या नहीं? इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, इसी वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप जंगल जैसा है और आप फलदायक नहीं हो सकते, और आप वन जैसे नहीं दिख पाएंगे, मजबूती, हरियाली, अच्छाइयाँ। अगर पवित्र आत्मा आ गया तो अच्छाइयाँ दिखेगी, फलदायक
गुणे दिखेगा, अच्छा दिखेगा, आशीषमय बनते चले जाओगे, एक दूसरे का साथ और मदद करते चले जाएंगे और जुड़ते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।